किसानों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलन की तैयारी में है। खासकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी से संयुक्त किसान मोर्चा नाराज है। एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चाओं के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज गाजियाबाद में बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। इसमें 26 जून को देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया था। उसके बाद से ये बैठक अब गाजियाबाद में होने जा रही है। दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने तक चले किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ये मोर्चा बना था। तो देखिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अरुण, देखिए, इससे पहले हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसानों की तरफ से हम एक बड़ा आंदोलन देख चुके हैं। इस दौरान आंदोलन तो खत्म हुआ जब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन कुछ और भी मांगे थी उनकी। अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, अगर बात करें एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाना, जिसको लेकर सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ जो उनकी मुख्य मांगे थी वो मान ली गई है, कुछ पर हम आगे मान ली जाएगी। यही वजह थी कि उनकी वजह से जो आंदोलन था वो खत्म कर लिया गया। लेकिन देखिए, जो बाकी मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई और यही वजह है कि अब एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने को लेकर तैयार है। देखिए स्वाति, जिस तरह से किसान आंदोलन का आज ये आह्वान किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो गाजियाबाद के एक निजी फार्म हाउस में आज की जा रही है। एमएसपी को लेकर इस पर अहम मुद्दों पर बात की जाएगी और यहाँ पर राकेश टिकैत के आने की भी संभावना पूरी जताई जा रही है। वहीं बात की जाए कि पहले जो किसान आंदोलन चला था करीब 13 से 14 महीने लगातार किसान बॉर्डर पर सर्दी रही हो या बारिश रही हो या गर्मी रही हो या तूफान रहा हो, डटे रहे थे। तो उसी के चलते जिस तरह से किसानों को जो सूत्रीय मांगे थी उनको लेकर एक वार्ता की गई, एमएसपी को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात की गई थी। लेकिन जो अभी तक की बात सामने निकल कर आ रही है तो किसान खासे नाराज हैं, क्योंकि अभी तक ना एमएसपी पर कानून बना है, ना कमेटी गठित की गई है और ना ही जो किसानों की मांगे मानी गई थी उस समय, ना ही उस पर अभी तक अमल किया गया है। तो इसी के चलते स्वाति के आज गाजियाबाद स्थित एक प्राइवेट जो फार्म हाउस है, निजी फार्म हाउस है, वहां पर एक बैठक की जा रही है और उसके बाद जो वहां की रणनीति तय की जाएगी कि आगे की अब क्या दिशा निर्देश राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिए जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल, और साथ ही साथ अरुण ये भी बताइएगा कितने बजे ये बैठक होने वाली है? बिल्कुल स्वाति, ये 10 बजे के बाद ये बैठक शुरू होनी थी और राकेश टिकैत का जो टाइम था वो 11 बजे का टाइम है कि राकेश टिकैत 11 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो उनके सभी अध्यक्ष हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो सभी आ जाएंगे और जो उसकी वार्ता होगी उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी देंगे कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी। क्या पहले की तरह किसानों द्वारा यूपी बॉर्डर सील किए जाएंगे या जो तिगरी बॉर्डर थे वो उनको सीज किया जाएगा या फिर दिल्ली कूच की जाएगी। आगे की रणनीति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। स्वाति, बिल्कुल, और अरुण बात की जाए, क्योंकि देखिए ये जो अगर हम संयुक्त किसान मोर्चे की बात करें तो ये जो नेतृत्व था, ये जो मोर्चा था, ये किसान आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए बना था। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए, क्योंकि इससे पहले हम एक बड़ा आंदोलन देख चुके हैं और अगर बात की जाए इससे पहले की तो 26 जून को भी एक बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हरियाणा के सोनीपत में। उस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। अब जो आज ये बैठक होने जा रही है, क्या इसको लेकर, अपनी मांगों को लेकर सरकार तक ये बात पहुंचाई गई है कि जो आपने, चाहे हम इसको वादा खिलाफी कह लें या फिर जो मांगे नहीं मानी गई है उसको लेकर ये बात पहुंचाई गई है कि क्यों देरी हो रही है, या फिर सीधा एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने को किसान तैयार हैं बिना बातचीत के? देखिए स्वाति, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि जिस तरह से पहले भी किसान आंदोलन लगातार चलते रहे हैं और वहीं अग्निपथ पे जो योजना सरकार लेकर आई थी उसका भी किसान लगातार विरोध कर रहे थे। तो हमने पहले बताया था कि किसान इस पर राजनीतिक मुद्दा ना बनाए,
क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ योजना है उसको सरकार घर घर जाकर समझाने का काम कर रही है। किसानों की अपनी जो मांगे हैं उन पर वो बात करें, अपने मुद्दों पर बात करें। जिस तरह से आज मुजफ्फरनगर में भी रालोद की मुख्य बैठक बुलाई गई है, जहां पर रणनीति रालोद द्वारा बनाई जाएगी, और जिस तरह से अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है। क्योंकि अगर स्वाति देखो, दो बात इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था, चलने के साथ साथ भी हमने देखा था किसान दो फाड़ जरूर देखने को मिलते थे। क्योंकि जो टिगरी बॉर्डर पे थे वो किसान कुछ और कहते थे, और जो यहाँ पर जो यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर थे तो उन किसानों की जो बात थी वो अलग थी। तो कहीं ना कहीं दो फाड़ देखने को जरूर मिला था, और बहुत दिनों बाद आज ये फिर एक तरह से संयुक्त किसान की जो मोर्चे की बैठक बुलाई गई है। देखना ये होगा कि पूरे जो संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन किया बनाया गया है उसमें संयुक्त किसान के पूरे किसान आ पाते हैं, या सारे जो जितने संगठन हैं तमाम तरह के किसानों के वो एकत्रित हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। ये एक देखने वाली बात जरूर मिलेगी स्वाति। बिल्कुल, चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।